नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली मॉक टेस्ट के अंतर्गत आज का भी हमारा वीडियो मॉडर्न इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर होगा। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी सूचना। अगर आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित 15 पीडीएफ टेस्ट की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके आप लोग ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न एक बार यूपी पीसीएस परीक्षा में आया है। देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1800 सॉरी प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट ये 1904 में पारित हुआ था और 1904 में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। उसी के काल में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट भारत की ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत करवाने के लिए लाया गया था। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। चार घटनाएं दी गई हैं, चारों घटनाओं को आपको सही क्रम में लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। पहला है पूना पैक्ट, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा कैबिनेट मिशन और चौथा शिमला कॉन्फ्रेंस। अगर इन चारों घटनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा तो पूना पैक्ट, जिसको गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये 1932 में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है, 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। यानी इसमें सबसे पहले 1932 में पूना पैक्ट, यानी इसमें ऑप्शन एक सही है। तो ऑप्शन एक, ए, बी और डी तीनों में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 1942, यानी इसमें ऑप्शन ए सही होगा। यानी पूना पैक्ट 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहां पर की गई थी? महात्मा गांधी जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां पर वो बस गए थे। सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वहां पर गए थे और वहीं पर वो बस गए। और उसी क्रम में इन्होंने, महात्मा गांधी ने डरबन, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है, खासकर ये पूछा जाता है कि किस शहर में स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं उनके नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके डेट दिया गया है कि वो किस ईयर में हुए थे। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें जो है वो ऑप्शन बी, अगर आप लोग देख रहे होंगे, संथाल विद्रोह, ये 1860 से 62 के बीच में ना होकर 1855-56 के बीच में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये संथाल विद्रोह बिहार में हुआ था। सिद्धू और कान्हू इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन या ये विद्रोह संथाल नामक जनजातियों ने मिलकर किया था 1855-56 में। ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, इसमें और बाकी विद्रोह, अगर हम फकीर विद्रोह की बात करें तो फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये एक धार्मिक विद्रोह था। मोपला विद्रोह केरल का था। मोपला नामक एक मुस्लिम थे। मोपला एक मुस्लिम जनजाति थी। उन्होंने वहाँ के जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। इसमें महात्मा गांधी ने भी इन मोपला मुस्लिमों का साथ दिया था। इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह ये 1857 की क्रांति के बाद का पहला विद्रोह था। 1859 में हुआ था पश्चिम बंगाल में। दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसानों को जबरन नील की खेती करवाने के विरोध में ये आंदोलन या ये विद्रोह किया गया था। ओके, तो ये चारों विद्रोह इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी?
जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, इसी में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी और इसी में महात्मा गांधी ने भी अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि और जूलू और बोअर पदक जैसी उपाधियां त्याग दी थी। अगला है, निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने भारत में 1936 से लेकर 1936 से लेकर 1943 तक ये भारत के वायसराय रहे थे और इन्हीं के काल की जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं उस पर ध्यान दीजिए। लॉर्ड लिनलिथगो के काल में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, इन्हीं के काल में क्रिप्स मिशन भारत आया था, इन्हीं के काल में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। ओके, अगला है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। देखिए, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। 1940 में मानवेंद्र नाथ राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, लेकिन उस समय कांग्रेस आधुनिकता के दौर में पहुंच चुकी थी और वे कांग्रेस के रवैये से संतुष्ट नहीं दिखे। अतः उन्होंने 1940 में ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, ऑप्शन सी सही है, कई बार परीक्षा में ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? भारत का प्रथम मजदूर संघ, जिसको मद्रास मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है, ये भारत का प्रथम वास्तविक मजदूर संघ था। 1918 में इसकी स्थापना वीपी वाडिया ने की थी। ऑप्शन बी सही होगा, वीपी वाडिया। अगला है, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किस आंदोलन से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दो नारे दिए थे, पहला तो करो या मरो का दिया था और दूसरा हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ऑप्शन सी सही है। अगला है, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं, इस पुस्तक के लेखक सरदार भगत सिंह हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लग रहा है हमारी ये सीरीज, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको हमेशा बताया जाता है कि जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसी पर संपर्क करके आप टेस्ट सीरीज की भी जानकारी ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं, ऐसी पीडीएफ नोट्स जिससे आपका सिलेक्शन पहली बार में ही होगा, ये मेरा वादा है। ऐसी नोट्स जो आपको एक बार लेने पर जीएस पूरा कवर कर देगी। इसके अलावा आपको जीएस बाहर से कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस नंबर पर संपर्क करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।